सारा घर शादी की रस्मों में बिजी था, पर दादी पता नहीं क्यों कुमुद पर नज़र रखे हुए थी। वो कुमुद को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। ये कहानी कुमुद और संकेत की है। 3 दिन बाद कुमुद की शादी संकेत से होने वाली है। आप इनकी शादी को लव और अरेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले प्यार हुआ और फिर घर वालों ने शादी के लिए भी हाँ कर दी। कुमुद बहुत खुश थी, क्योंकि संकेत बहुत अच्छा था, पर उसके घर वाले उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। अब 3 दिन बाद कुमुद की शादी थी और आज उसकी मेहंदी होने वाली थी। कुमुद ने खुद बाहर से मेहंदी लगाने के लिए लड़कियों को बुलाया था। अब कुमुद भी सुबह से तैयार होकर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई। कुछ लड़कियां घर के दूसरे लोगों को भी मेहंदी लगा रही थी। शाम तक कुमुद ने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवा ली थी। दादी ने आकर कुमुद से कहा कि कुमुद, अब तुम यहाँ से थोड़ी दूर जो माता का मंदिर है वहाँ जाकर माता का आशीर्वाद ले आओ, पर रात होने से पहले आ जाना। अपने साथ अपने भाई और भाभी को भी ले जाओ। कुमुद का भाई गाड़ी निकालता है और तीनों मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद पंडित जी कुमुद से जो भी पूजा करवानी थी वो करवा देते हैं और फिर तीनों वापस कराने के लिए निकलते हैं। अब रात होने लगी थी। पता नहीं कुमुद को क्या सूझा। उसने अपने भाई से कहा, भैया यहाँ से एक शॉर्टकट पड़ता है, तो यहाँ से ही ले लो, घर जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी उसकी भाभी ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ता है और यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुमुद और उसके भाई ने कहा कि हमें कहाँ अंदर जाना है, बस सीधे सीधे गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। भाभी के मना करने पर भी भैया ने गाड़ी वहीं से निकाली। जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गाड़ी निकली, कुमुद ने भाभी से कहा, भाभी आप तो खामखा ही डर रही थी, देखा कुछ भी नहीं हुआ। तीनों हंसी मजाक करते हुए घर पहुंच गए। अब दूसरा दिन भी रस्मों में ही बीता। आज वो दिन था जब कुमुद की शादी होने वाली थी। कुमुद की भाभी ने कहा, कुमुद जल्दी करो, अगर पार्लर देर से पहुँचे तो आने में भी देर हो जाएगी। पार्लर कुमुद के घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अब तीनों पार्लर जाने के लिए गाड़ी में निकले। कुमुद को तैयार होते होते शाम होने को आई थी। घर से भी फोन आ रहे थे। उसके भाई ने सोचा कि कल जिस रास्ते से निकले थे वहीं से चले जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। आज फिर कुमुद के भाई ने गाड़ी को कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही निकाला। तीनों अब घर आ चुके थे, पर आज गाड़ी में कुमुद बहुत चुप थी। घर आने के बाद कुमुद को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत सुंदर लग रही हो, बस बारात आने ही वाली है। पर कुमुद कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उसके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन थे। कुमुद की माँ कुमुद को कमरे में ले जाती है। कमरे में जाते ही कुमुद अजीब तरीके से बेड पर जाकर लेट जाती है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर रही है, पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। अब कुमुद अजीब नजरों से अपनी माँ की ओर देख रही थी। उसकी दादी वहीं कमरे के बाहर ही खड़ी थी और ये सब देख रही थी। कुमुद की दादी कमरे में आई और उसकी माँ से कहा, तुम जाओ, मैं कुमुद के साथ हूँ। अब माँ तो चली गई। तभी दादी ने कुमुद से बात करना शुरू किया। दादी ने कहा, कुमुद बहुत सुंदर लग रही हो, पर क्या कुछ हुआ है, तुम ठीक हो? तभी कुमुद ने दादी के सामने देखा और एक डरावने तरीके से हंसने लगी। अब दादी समझ गई कि ये कुमुद नहीं है। उन्होंने कहा, क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा, नाम? क्या करेगी मेरा नाम जान के? दादी ने फिर से कहा, तू हमारी कुमुद के साथ कैसे आया? उसने कहा,
यही मुझे लेकर आई है। दादी समझ जाती है कि कुमुद के हाथों की मेहंदी अभी भी गीली होगी, इसीलिए ये उसकी महक से यहाँ तक आ गया है। दादी ने एक काला धागा निकाला और कुमुद के हाथ में बांध दिया। अचानक कुमुद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कहने लगी, दादी ये क्या मुझे बेड पर लेटा दिया है, मेरा पूरा मेकअप बिगड़ जाएगा। उसने उठकर अपना मेकअप ठीक किया। दादी ने उससे पूछा कि आते वक्त तुम लोग कहाँ से आए थे। कुमुद ने कहा, दादी गुस्सा मत होना, पर देर हो रही थी तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ गए। दादी समझ गई कि ये जो परेशानी यहाँ घर तक आई है वो कब्रिस्तान से ही आई है। तभी बारात भी आ जाती है, पर दादी ने जो काला धागा बांधा था उसकी वजह से कुमुद अभी तो नॉर्मल थी। शादी भी बिना परेशानी के हो गई। अब कुमुद विदा हो रही थी, तब उसने अजीब तरीके से दादी की तरफ देखा और हंसने लगी। तभी दादी की नज़र कुमुद के हाथ पर गई। उसका वो काला धागा निकल चुका था और अब जो विदा हो रही थी वो कुमुद नहीं थी। जैसे ही कुमुद ससुराल पहुंची तो वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो संकेत और घर के सारे लोग उसके आसपास खड़े थे। हर कोई उसकी खबर पूछ रहा था। उसकी सास ने सबसे कहा, बहू को अब आराम करने दो, शायद वो बहुत थक गई है। सबके जाते ही संकेत ने कुमुद से कहा, कुमुद कुछ बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। थोड़ा सोचने के बाद कुमुद ने संकेत से कहा, संकेत क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो। संकेत ने कुमुद के सामने देखा और हंसने लगा, क्या यार तुम भी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी कुमुद के हाव भाव बदलने लगे। उसने कहा, अच्छा तू बहुत जानता है हमारे बारे में। संकेत ने कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कुमुद ने कहा, पर तू तो मुझसे नहीं डरता ना। तभी उसकी सास की आवाज़ से कुमुद फिर से नॉर्मल हो जाती है और कहती है, संकेत मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। तभी संकेत उससे कहता है, अच्छा अभी तो मुझे डरा रही थी, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। संकेत किचन में जाता है और कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी बात बात में वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या भूत प्रेत होते हैं। उसकी माँ ने कहा, ये कैसा सवाल है। संकेत ने कहा, क्या आप इन सब में मानती हो। उसकी माँ ने कहा, हाँ ये होते हैं और इनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। अब संकेत के मन में भी थोड़ा डर बैठ गया। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों सो जाते हैं। करीब रात के 2-2:30 बजे संकेत की आँख किसी आवाज़ से खुलती है। उसने देखा कि कुमुद आईने के सामने खड़े होकर बातें कर रही है। संकेत तभी उठा और कुमुद से कहा, कुमुद ठीक हो, तुम किससे बात कर रही हो। कुमुद ने जैसे ही संकेत की तरफ मुड़कर देखा तो संकेत को पसीने आने लगे। कुमुद इतनी डरावनी लग रही थी कि संकेत कुछ समझ नहीं पाया। उसने कुमुद को हिलाया तो कुमुद फिर से नॉर्मल हो गई और संकेत से कहने लगी, इतनी रात हो गई है, मुझे आईने के पास क्यों लेकर आए हो। ये कहकर बेड पर जाकर सो जाती है, पर संकेत पूरी रात नहीं सो पाया। दूसरे दिन रात को भी 2-2:30 बजे के आसपास उसने देखा कि कुमुद बेड पर नहीं थी और बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। संकेत उठा और बाहर गया तो कुमुद किचन में थी। उसके बाल खुले थे, एकदम डरावनी दिख रही थी और दोनों हाथों से अजीब तरीके से खाना खा रही थी। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और कुमुद को देखकर समझ जाती है कि ये किसी प्रेत का ही काम है। संकेत किचन में ही जा रहा था, तभी उसकी माँ ने उसे रोक दिया। संकेत की माँ ने पहले तो कुमुद के घर पर फ़ोन किया और सारी बात बताई और कहा कि क्या आपको पता है कि कुमुद के साथ कुछ परेशानी है।
तभी वहाँ से उसकी दादी ने कहा कि हाँ, हमें पता है, पर हम आपको कैसे बताएं ये समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे ही दिन संकेत की माँ ने सारी बात मंदिर जाकर पंडित जी को बताई। उन्होंने कुमुद के लिए माता के कड़े दिए और एक काला धागा भी दिया। इस कड़े को पहनने के बाद जब भी वो कुमुद के अंदर आने की कोशिश करता तो वो कड़े और वो धागा उसे उसके अंदर आने ही नहीं देते थे। और पंडित जी ने कुमुद को हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था। पंडित जी ने घर के सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा ताकि वो कुमुद को छोड़कर किसी और को भी परेशान ना करे। करीब 1 महीने के बाद कुमुद और उस घर में सब नॉर्मल होने लगा और अब कुमुद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।